हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट के हिंदी मीडियम वाले ऑब्जेक्टिव के एपिसोड नंबर 14 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इसके पहले वाले एपिसोड में भी इसको देखे थे। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 8 माइक्रोकूलम्ब प्लस 8 माइक्रोकूलम्ब और प्लस 12 माइक्रोकूलम्ब के दो आवेश बिंदु आवेश वायु में 10 cm की दूरी पर स्थित हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 माइक्रोकूलम्ब एंड प्लस 12 माइक्रोकूलम्ब आर सिचुएटेड इन एयर एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य, यानी ए और बी के बीच में कितना 10 सेंटीमीटर का दूरी है। अब 4 cm निकट खिसका दिए तो ये इनके बीच में अब कितना दूरी का cm, तो 6 सेंटीमीटर का दूरी बच गया। तो ये देख रहे हैं कि दोनों प्लस चार्ज हैं, तो इन दोनों को जब आप करीब लाएंगे तो इनको ये एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। आप उस विकर्षण बल के विरुद्ध काम करेंगे और तब करीब लाएंगे, तो करीब लाने पर इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है वर्क का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, Q1 Q2/R। तो पहले दूरी ज़्यादा है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 cm पर दूरी हो गया, यानी 4 cm आप करीब ला दिए 4 cm। तो 4 cm करीब लाने में ज़्यादा एनर्जी बढ़ा, तो उसमें से घटाएंगे, यानी बाद वाले एनर्जी को जब 6 cm पे आ गया एनर्जी, यानी एक दूसरे पर कितना, तो 6 सेंटीमीटर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर। उसको मीटर में बदल दिए, 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब ये एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे तब की ऊर्जा, तब उनको लाने में किया गया कार्य। और ये क्या हुआ, जब वो एक दूसरे से 10 cm की दूरी पर थे तब। तो हर इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा संख्या हो गया और ये छोटा हो गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से हम कर क्या सकते हैं, तो इसमें से देखते हैं कि बहुत सारा टर्म कॉमन है। Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 10⁻⁻2 कॉमन है, तो यहाँ बच गया 1/6 - 1/10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्क हो गया, Q1 हो गया 8 माइक्रो, Q2 हो गया 10 माइक्रो, Q2 हो गया 10 माइक्रो, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁻9 बाई ये नीचे क्या है 10 का पावर -2, और इसका LCM हो जाएगा 6 और 10 का 30, 6 5 जा 30 और 10 3 जा, तो ये हो जाएगा। और ये आपको क्या मिल जाएगा, ये 12 कूलम्ब था ना, तो 8 कूलम्ब का 8 × 10 का पावर -6, फिर ये 12 कूलम्ब का 12 × 10 का पावर -6, इसका और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये, और ये यहीं रह गया और ये इसका निकल गया। तो ये क्या हुआ, 12 8 जा 96 बरोबर 96 से गुना किए आप किस में 9 में, और यहाँ क्या बचा 6 6 12, और ये जाएगा ऊपर तो प्लस, तो 11, तो 10 का पावर -1, और ये क्या बचा, ये बचा 2/30। ठीक है, तो ये कितना हो गया वर्क हो गया कितना 4 और 8 6, और इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं 2/3 × 10, और पहले से ये है -1, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 लिख दिया, ये 10 का पावर -1 और 30 को इतना। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें
बताओ, अब इसमें हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 8 हुआ, 2 6 या 12 और 8 दूनी 16, 1 17 हुआ। और अब इसको हल कर लो भाई, तो 12/96 यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो चलो, क्यों ये प्रॉब्लम रहेगा क्या। इसके पहले भी टाइम बीत रहा था, तो 9 6 54 का 4 हाथ में कितना हुआ 5 और 9 9 81, 5 कितना हुआ 86 हुआ, ठीक है। और ये 12 और ये 2 क्या है 6 6 12, अच्छा तो ये तो चला गया है ऊपर, ठीक है। तो ये 6 6 12 और ये बच गया 9 और ये 2 गया 11, तो 10 का पावर -1 हुआ, तो ये हुआ इतना 864 और ये 10 का पावर -1, तो ये 2 से तो Q1 Q2 और ये वैल्यू, फिर इसका वैल्यू, फिर ये, तो ये इतना हो गया 12 और ये इतना हो गया, तो ये आया आपका 2/30 आया, ठीक है। तो 2/10 लिख सकते हैं और ऑलरेडी -1 पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और फिर 6 दूनी कितना हुआ 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हुआ, ठीक है। और ये नीचे क्या है तो 3 है, और ये हुआ 10 का पावर ऊपर जाकर -2, तो ये इसको इससे अब कैंसिल करेंगे, तो 3 बचे कितना होगा 15 और बचेगा 2, तो 3 7 21 हो जाएगा और 1 3 6 18 हो जाएगा और 0.2 हो जाएगा, तो इतना 5.76 यानी 5.76 को क्या किया है 5.8 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक धन आवेश को निम्न विभव से के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है। तो ये निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो एक पॉइंट चार्ज है बड़ा, तो ये इसका मान लो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक टेस्ट चार्ज जैसे जैसे इधर की ओर आएगा तो उसका क्या होगा, तो उसका एनर्जी यानी इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, क्योंकि इस प्लस प्लस के बीच विकर्षण होगा, तो इधर लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा, तो इधर विभव बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये निम्न विभव का क्षेत्र हो गया, और इधर क्या हो गया, ये उच्च विभव का क्षेत्र हो गया, यानी वो आ रहा है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी प्लस प्लस की ओर ही आ रहा है, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क आप अपनी ओर से करते हैं, जैसे ये बुक है, इस बुक को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये अपने आप गिर जाएगा, यानी पृथ्वी इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के द्वारा जो कार्य हुआ वो ऋणात्मक हुआ, और इसकी एनर्जी क्या हुई, घटी। जो ऊंचाई पे थी mgh पोटेंशियल एनर्जी वो घटी, लेकिन अगर इसी किताब को हम ऊपर उठाएंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो जब कोई भी कार्य हम करते हैं और उस कार्य को करने के लिए अलग से बल लगाना होता है, एक्सटर्नल फोर्स, तो उस वस्तु की एनर्जी बढ़ती है, उसका कार्य बढ़ता है, लेकिन जो कार्य स्वयं होता है तो उसका घटता है। तो यहाँ तो ये जैसे जैसे आप लाएंगे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 Q2 हो जाएगा Q नॉट बाई R स्क्वायर इंटू dx, यहाँ से यहाँ dx, फिर यहाँ से यहाँ dx, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा दूरी करके इसको ला रहे हैं।
ला रहे हैं तो ये बल का वैल्यू आप देख रहे हैं कि वस्तु जैसे जैसे करीब आ रहा है r का मान घट रहा है तो ये f इंटू dx होता है। तो f का वैल्यू ये है। तो जैसे जैसे ये चार्ज आ रहा है टेस्ट चार्ज इधर, तो ये दूरी क्या हो रही है, तो ये दूरी घटती जा रही है। तो बल का मान बढ़ता जा रहा है। तो बल का मान बढ़ने से कार्य का मान भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इस चार्ज की एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। अब अगले की बात करें कि 26 नंबर क्वेश्चन, 25 भी है, 25, हाँ यही 25 था, ठीक है। 24 तो हम लोग बना चुके हैं। ये क्वेश्चन है 25 और ये है 26 के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो एक इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज। इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच विकर्षण होगा और आप विकर्षण बल के विरुद्ध काम करके इनको एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, यानी एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। अगर वहीं कहता कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर आपको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आते एक दूसरे को आकर्षित करके एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के करीब आए तो क्या होगा, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि इनका अपोजिट नेचर है और ये आकर्षण के कारण स्वयं आएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात या प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें और उन्हें एक दूसरे के करीब लाना हो तो ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि आपको अलग से कार्य करना पड़ेगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। यदि 0.2 कूलम्ब आवेश को, यदि 0.2 कूलम्ब के आवेश को क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 2 मीटर तक विस्थापित करने में 2 मीटर तक विस्थापित करने में 4 जूल कार्य करना पड़ता है, 4 जूल कार्य करना पड़ता है, तो ई का मान बताइए। अब बताइए क्या कह रहा है कि x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यदि 0.2 कूलम्ब के आवेश को क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 2 मीटर विस्थापित करने में। अब क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है, 60 डिग्री के कोण पर 2 मीटर विस्थापित करने में वो आप कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, तो E इजकल टू क्या होता है, E इजकल टू V/Q होता है, और V क्या होता है, तो V इजकल टू W/Q होता है। नहीं, E इजकल टू V/R और V इजकल टू W/Q इंटू R, और फिर E इजकल टू ये कार्य क्या हो गया, बल गुना विस्थापन हो गया, और फिर Q इंटू R हो गया, और फिर E क्या हो गया। अब बल की बात करें तो अब ये विस्थापन जो होता है वो d cos थीटा होता है। तो F जो होगा और ये जो विस्थापन होगा तो इसको कर देंगे x cos थीटा, क्योंकि कार्य क्या होता है, FD cos थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी इसको दे सकते हैं कि अगर इस फिगर को हम लोग ऐसे बना लें तो आप ज़्यादा आसानी से समझेंगे कि ये जो है ये क्या है, E है, और ये क्या है, D है। इनके बीच का कोण क्या है, तो 60 डिग्री है। तो E जिधर लग रहा है उधर ही F लग रहा है। तो इस दिशा में, इस विस्थापन की दिशा में कितना F लगेगा, तो लंब डालेंगे थीटा के सामने P, तो यह P यह B हो जाएगा। तो इधर जो आपका बल लगेगा वो F cos थीटा लगेगा।
तो यहाँ जो आप जो लिख रहे हैं E बराबर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन बाई क्यू इंटू आर, तो बल के जगह पर क्या लग जाएगा F cos थीटा, और ये विस्थापन और ये Q और ये R, तो बल कितना है। तो क्या आपको निकालना है, तो E का मान निकालना है, E का मान निकालना है। तो E का मान निकालने के लिए इनका मान निकाल दीजिए। तो E का मान निकालने के लिए आप जो है डायरेक्ट आप क्या ले सकते हैं, E का मान जो है E इक्वल टू एफ बाई क्यू अगर लेते हैं तो V इक्वल टू, अगर आप E इक्वल टू लेते हैं V बाई आर, तो V इक्वल टू W बाई क्यू ले सकते हैं। तो E इक्वल टू V बाई आर, तो V इक्वल टू W बाई क्यू, और ये हो गया R, ठीक है। और आपको निकालना है E, तो फिर आपको बल निकालना है। तो V इक्वल टू W बाई क्यू आर, तो W आपका है 4 जूल, Q भी दिया हुआ है, ये तो डायरेक्ट दे दिया। तो कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, तो बल जो हो जाएगा वो इस दिशा में हो जाएगा F cos थीटा, और ये हो जाएगा विस्थापन। तो ये वर्क मिला आपको 4 जूल, और F हो गया यहाँ, और cos थीटा यानी cos 60 का वैल्यू 1/2 हुआ, और D कितना हुआ, तो D 2 मीटर हुआ, तो इसका मतलब F बराबर 4 न्यूटन हुआ। और E इक्वल टू अगर F बाई क्यू की बात करें तो E बराबर F4 और Q कितना है, तो 0.2 यानी 2/10, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो ये होगा 40/2, तो ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम की इंटेंसिटी हो जाएगी, 20 न्यूटन पर कूलम की इंटेंसिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या मान लिए हैं कि यहाँ जो होता है वो E लग रहा है, यानी उसी दिशा में F, और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। तो जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा में बल को देखना होता है। तो इस E यानी इस बल को 2 भागों में हम लोग बांट दिए। तो इसके लिए आप इस पर भी समझ सकते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ कोई जो है सड़क है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे बल लग रहा है, इधर की ओर कोई व्यक्ति खींच रहा है और सड़क पे वो वस्तु इधर की ओर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य का परिभाषा क्या होता है, तो वो होता है बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो A डॉट बी का AB cos थीटा, तो F डॉट डी का क्या होता है, तो FD cos थीटा। यानी इस विस्थापन की दिशा में जो बल लग रहा है उसको 2 भागों में बांट देंगे। अगर यहाँ थीटा है तो लंब डालेंगे, थीटा के सामने P तो यह P, तो ये होगा F साइन थीटा, और ये पार्ट हो जाएगा F cos थीटा, ठीक है। तो जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा में बल क्या लग रहा है, तो F cos थीटा। इसीलिए हमने क्या किया कि कार्य बराबर जो बल गुना विस्थापन होता है, तो बल F cos थीटा और विस्थापन यहाँ D रख दिया, और उस हिसाब से हमने तीव्रता प्राप्त किया, कितना 20 न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु XYZ पर विद्युत विभव 4x² है।
यानी विद्युत विभव क्या है, तो 4x² है। तो बिंदु, कौन सा बिंदु, तो 1 मीटर, 0 और 2 मीटर पर तीव्रता क्या होगी, वोल्ट पर मीटर में। तो E जो होता है वो होता है dV/dr। अब माइनस का वैल्यू हटाते हैं तो dV/dr, तो E D और V का वैल्यू क्या हो गया, 4x²/dr। तो आप जानते हैं कि 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा dx²/dr। तो ये क्या हो जाएगा, E = 4। और अगर r के रूप में, x के रूप में दिया है तो यहाँ dr के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, dV/dr को क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। क्या, तो dx लिख सकते हैं। तो ये तो 4 आ गया। और nxn-1 से n के जगह पर 2xn-1, यानी तीव्रता हो गई 4 × 2 = 8x। ठीक है, अब 8x की बात है तो यहाँ क्या कह रहा है, तीव्रता क्या होगा, तो तीव्रता होगा 8, ये तो -dV/dr होता है तो सब में माइनस ला सकते हैं, तो ये हुआ -8 और x का नियामक क्या है, 1, तो 1, यानी E बराबर होगा -8 और E = V/r का वोल्ट पर मीटर, ये तीव्रता होगा। और इसका तीर का निशान क्या बताएगा, दिशा बताएगा। क्या, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में -8 ये बता रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा 8 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश। ये माइनस क्या बता रहा है कि ये जो x एक्सिस है तो उसके इस साइड में ऋणात्मक दिशा में तीव्रता है। उसी तरह एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि Q परिमाण तथा समान प्रकृति के 4 बराबर आवेश ए भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित हैं। -Q आवेश को वर्ग के केंद्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 29 में कह रहा है कि Q परिमाण तथा समान प्रकृति के 4 बराबर आवेश ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित हैं। ये जो है ये क्या है, तो ये एक स्क्वायर है और इसके चारों कोनों पर क्या स्थित हैं, तो आवेश Q स्थित है। ठीक है, और इनका भुजा कितना है, तो भुजा की लंबाई a है। अब ये कह रहा है कि -Q आवेश को वर्ग के केंद्र से अनंत तक ले जाने में, अब इसका वर्ग का जो केंद्र है वो क्या होता है, उनके विकर्णों का कटान बिंदु। अब यहाँ पर क्या है, तो -Q चार्ज है, तो -Q चार्ज को अब यहाँ से उठाकर अनंत तक ले जाने में, मतलब इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर टोटल विभव निकालेंगे। तो विभव के लिए ये विकर्ण जो होता है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होता है, भुजा √2, यानी a√2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो यानी ये कट जाएगा, तो ये a/√2। ठीक है, तो ABCD, तो टोटल पोटेंशियल एट O, तो V पर कुल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन सभी के पोटेंशियल के योग के बराबर हो जाएगा। और VA का पोटेंशियल कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2,
Q1 Q2 बाई आर, आर का मतलब A बाई रूट टू, तो A बाई रूट टू, और ये प्लस में ये माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में। फिर उसी तरह B के कारण भी इतना ही, C के कारण भी इतना ही, D के कारण भी इतना ही, तो क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा VO। ठीक है, तो ये हो गया VO इजकल टू कितना, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया माइनस क्यू स्क्वायर, और ये रूट टू ऊपर चला जाएगा, और नीचे बच गया पाई एप्सिलॉन नॉट ए। या इसी को सजा कर लिख सकते हैं कि केंद्र पर जो होगा वो विभव माइनस अंडर रूट 2q स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए होगा। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट Q2 का Q स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ये माइनस प्लस नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो ये माइनस में होता। फिर उसी तरह 30 नंबर क्वेश्चन में है, चलिए 26 मिनट हो गया, तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पर 10 कूलम का प्लस 10 कूलम का आवेश है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ये क्या कह रहा है 30 नंबर में कि ये 10 cm भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, और इसके प्रत्येक कोनों पर कितना चार्ज है, तो प्लस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ये 10 cm का भुजा है, समबाहु इक्वालेटरल ट्रायंगल है, तो समानी भुजा होगा। तो इनका स्थितिज ऊर्जा, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर ए बी मान लें और सी, तो ए बी का फिर बी सी का फिर सी ए का निकालते हैं, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये तीनों बराबर ही हैं, तीनों तो Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2, तो इनको क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुना 9 गुना 10 का पावर 9, Q1 का 10 माइक्रोकूलम, Q2 का भी 10 माइक्रोकूलम, और बाई आर स्क्वायर, यानी आर नहीं, आर स्क्वायर नहीं, आर होता है Q1 Q2 बाई आर, तो ये 10 cm यानी 10 का पावर -2, तो ये कितना हो गया, 9 का 27 हो गया, गुना कितना, तो 10 का पावर 9, एक 10 और एक 11, 10 का पावर क्या हो गया 11, ये हो गया माइनस में 10 का पावर -12, और ये -1 और -2 और ये +1, तो -1 ऊपर जाके +1, तो ये 12 और ये 12, तो कितना हो गया टोटल, तो 27 जूल हो गया, यानी आंसर नंबर आपका सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31, कौन से निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है विभव आवेश तीव्रता पृष्ठ घनत्व, तो तीव्रता होता है, क्योंकि तीव्रता प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन से